कहाँ लाएंगे? हम अकेला नौकरी पर बाहर लाएंगे, मेरा पूरा परिवार कहाँ जाएगा? अगर जो वो सीओ गलत किया है तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। सुसाइड कर लेंगे, हम बाहर ला देंगे तो पर कहाँ जाएगा? 4 भगवान है, शादी कैसे करेंगे? हम सक्षम नहीं है कौन बचाने के लिए। अगर जो सुसाइड की बात करिएगा तो आपको कार्रवाई होगी, नहीं तो कार्रवाई हो। यह सिपाही है, आपने देखा कि कोई सुसाइड की बात कर रहा है, कोई उसकी पत्नी जो फौज में ग्लेशियर में ड्यूटी कर रहा है राष्ट्र के लिए, और यहाँ पर उसके जमीन को नई सरकार की नई पहल में पूरी तरह से न्याय मिलेगा। आज हड़ताल के बाद भी 17,755 हमारा दाखिल खारिज हुआ है, 80,464 परिमार्जन हुआ है और 8,450 मामले का निष्पादन किया गया है। सरकार को चुनौती देने वाले मानसिकता ये जनता के हितैषी नहीं है। उनकी मांगे जो है, किसी को प्रमोशन की विषय है या अन्य मांगे, सरकार उदारता और सहानुभूति पूर्वक कहा कि हम विचार करेंगे, लेकिन ड्रग दबाव और दलाली करने वाले को संरक्षित और प्रोत्साहित करके प्रेशर बनाएंगे, वो कतई स्वीकार नहीं होगा। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात मंत्री जी का उस जिद की कर रहे हैं, जिस जिद की वजह से आज छपरा में जो जन संवाद कार्यक्रम आयोजित था, वो आयोजन सिर्फ सरकारी आयोजन बनकर रह गया। इतना ही नहीं, जिद इस तरीके से है कि अब अगला जन संवाद कार्यक्रम वो मुंगेर में करने जा रहे हैं। आखिर इस तरीके के जन संवाद कार्यक्रम के सहारे वो क्या जताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं कि विभाग के अधिकारी काम पर लौट आए? अगर ऐसा है तो आज छपरा की बैठक में सभी सीओ की उपस्थिति होनी चाहिए। पैरेड करा देते मंत्री जी कि देखिए सारे सीओ लोग वहां मौजूद हैं। तो यहाँ जो संघर्ष समिति वाले जो बयान मीडिया को दे रहे हैं, उनसे भी सवाल होता कि आपके सीओ तो जिला में गए, मंत्री तो सबके सब हाजिर हो गए। लेकिन आज मंत्री का जो तेवर था कि हम कुंडली खंगा लेंगे, मतलब क्या है? मतलब सीओ साहब कितने कमाई किए हैं, उसी की कुंडली खंगा रही है। अभी थोड़ी देर पहले एसोसिएशन की बैठक हुई है और उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि यह जो अवकाश है तब तक जारी रहेगा, जिसको हम लोग हड़ताल करते हैं, जब तक विभाग उनकी मांगों को मांग नहीं लेती है। वैसे जिस तरीके से हड़ताल चल रहा है, जिस तरीके से काम बाधित है, सरकार इस तरीके के जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन करके दबाव मुक्त होने का स्वांग रच रही है कि कोई दबाव नहीं है। और आज छपरा में जिस तरीके से मंत्री और प्रधान विभाग के प्रधान सचिव आपे से बाहर कई मौके पर हुए, उससे भी साफ परिलक्षित हो रहा है या महसूस हो रहा है कि सीओ के हड़ताल, राजस्व कर्मचारी के हड़ताल से विभाग पटरी पर नहीं है। वैसे मंत्री भी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं और विभाग के पदाधिकारी भी अड़े हुए हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार उस मना स्थिति में नहीं है जिस मना स्थिति के सहारे अपनी बात वहां तक वो पहुंचा पाते और उनकी बातों पर वो सोचने की स्थिति में होती। हालांकि ये जो आमने सामने की बात है वो लंबी खिंच रही है। अल्टीमेटली नुकसान जनता का हो रहा है। अल्टीमेटली एक से एक जो अभियान चलाया गया, उस अभियान की सफलता को लेकर जो बातें कही जा रही थी, नुकसान उसका हो रहा है। और साथ साथ नुकसान अधिकारियों का भी हो रहा है कि वाकई में हड़ताल करने की जरूरत क्या है, काम पर छुट्टी की जाने की जरूरत क्या है। एक दोनों पदाधिकारी और विभाग और मंत्री के बीच खटास तो बढ़ता जा रहा है इस वजह से। चलिए छपरा में क्या हुआ जरा आप भी देखिए। जनता का इतना बड़ा जनादेश का आदेश है कि हम बिहार के अंदर अपराध भ्रष्टाचार को खत्म करें, भूमि विवाद मुक्त बिहार बनाएं और इसमें सबको मिल करके हम लोग आगे कदम बढ़ा रहे हैं।
और जो अभी बताए कि सीओ पर जो नियम विरुद्ध ये जनगणना में भाग नहीं ले रहे, भूमि सुधार के कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे और जो सरकार को चुनौती दे रहे हैं, ऐसे लोग सहानुभूति के पात्र नहीं होंगे, सख्त कार्रवाई होगी। ये सही है कि फौजी है या सिपाही है, आपने देखा कि कोई सुसाइड की बात कर रहा है, कोई उसकी पत्नी जो फौज में ग्लेशियर में ड्यूटी कर रहा राष्ट्र के लिए, और यहाँ पर उसके जमीन को नई सरकार की नई पहल में पूरी तरह से न्याय मिलेगा और सरकार सजगता के साथ सबके सही काम की सुनवाई करके उसका समाधान करेंगे। आज उसके बावजूद भी जो पदाधिकारी और कर्मचारी हमारे लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इनका हम सम्मान करते हैं और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित हम करेंगे। आज हड़ताल के बाद भी 17,755 हमारा दाखिल खारिज हुआ है, 80,464 परिमार्जन हुआ है और 8,450 मामले का निष्पादन किया गया है। हम एक बार आग्रह करेंगे कि जिसको अपने राज्य से प्रेम है, बिहार की जनता के समस्या का समाधान का जिनके मन में संकल्प है, आकर के निश्चित तौर पर इसमें सहयोग करें और समाधान करें। और जो व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं उनके साथ कोई सहानुभूति न होगी, सख्त कार्रवाई हम शुरू करेंगे। सर, हड़ताल पे जो लोग हैं वो लगातार वीडियो बनाकर जो है ये कह रहे हैं कि हम हड़ताल पे रहेंगे सीओ लोग, और हड़ताल खत्म नहीं होगी जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, और चैलेंज कर रहे हैं सरकार को। सरकार को चुनौती देने वाले मानसिकता ये जनता के हितैषी नहीं है। उनकी मांगे जो है, किसी को प्रमोशन की विषय है या अन्य मांगे, सरकार उदारता और सहानुभूति पूर्वक कहा कि हम विचार करेंगे, लेकिन तुरंत दबाव और दलाली करने वाले को संरक्षित और प्रोत्साहित करके प्रेशर बनाएंगे, वो कतई स्वीकार नहीं होगा। ये लोग समझ रहे हैं कि सरकार बदलने जा रही है, इसलिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से इसका असर विजय सिन्हा पर असर नहीं पड़ेगा। हर बिहारी अब विजय बिहारी के रूप में भूमि विवाद रहित बिहार बनाने का संकल्प ले चुका है और ये संकल्प को जमीन पर उतार करके हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विकसित बिहार, समृद्ध बिहार के सपना को साकार करेंगे। मढ़ौरा के सीओ साहब आने दीजिए, इसको क्या है मढ़ौरा के, और कोई है क्या? एक लीला देवी महिला है। अच्छा, अभी तो आप आए थे, बताइए क्या है मढ़ौरा का? लीला देवी जी, मेरा सब फाइल निकाला जाएगा। सुसाइड करने को बहुत परेशान है, मेरा पिताजी पे ध्यान कर, माइक लो, जमीन के आराम से बैठो। इधर बैठो, जमीन के चक्कर में मेरा पिताजी महिला को बैठने दीजिए, आप बैठ जाइए। जमीन के चक्कर में पिताजी देहांत हो गए, मेरे बड़े पापा जमीन के ब्रेन हेमरेज हो गए। 28 दिन में 2 मेरा घर में लाश गया। मेरे बड़े पापा को भाई आया है, मेरा माँ का सुगर से भी पैर कट गया है। एक माँ, क्या जमीन का मामला क्या है? वो श्रीमान, जमीन जो है अंचलाधिकारी से हमको कुछ भी हमको क्या सपोर्ट नहीं है। वो जो जमीन का भू माफिया है मुरारी प्रसाद, वो मढ़ौरा का मोटर मिल है, मसीद है, वो भी खरीदा हुआ है। कहीं भी तो 15 कट्ठा 20 कट्ठा जमीन कीनता है, जमीन का तो बड़ा हुआ है। सर, आप क्या करते हैं? हम से पुलिस विभाग में श्रीमान नौकरी करते हैं, साथ में पुलिस विभाग में रहने वाला आदमी सुसाइड की बात करेगा? क्या करेंगे साहब? अब कहाँ रहेंगे हम? अकेला नौकरी पर बाहर टाइम लेंगे, मेरा पर परिवार कहाँ जाएगा? साफ परिवार है, कहाँ रहेगा? घर में किसी से भेजिए, मेरा चाचा निकलाएंगे, मेरे माँ का गोल कटा हुआ है। सब ड्यूटी करते हैं, सुबह से ड्यूटी करके भेजा हम सर के माध्यम से दूध चाय माते हैं।
सोमवार को बृहस्पतिवार को आते नहीं हो पाता है सर। धैर्य रखो, रोबो मत। सर सीओ का सर्वोच्च अधिकारी ने सभी लगाता क्या है इनका मामला जी, आपको जानकारी में है? ये सर किसी से पूछिए कागज इनसे देगा। मिले हैं? जी सर, इनसे मिले हैं? एप्लीकेशन दिया है सर। हम पूछ रहे हैं, ATM अस्थिर हो जाओ, पहले लंबी श्वास लेके अस्थिर हो जाओ। आप इनसे मिले हैं? नहीं सर, हम इनसे ये नया परिवार में आप कौन सीओ है वहाँ जी? पहले कौन था वहाँ परिवार में? अम्रपाली के पहले सर लोग मिली भगत से किया हुआ है लोग सर। आप वहाँ से मालूम आप कर्मचारी DCLR साहब आइए, एक और चेयर दीजिए, कुर्सी खींच लीजिए, 2 कुर्सी। श्रीमान एनडीए सरकार आपके से विश्वास है, टीएम सर से विश्वास। आप सुनिए, एक सुनो और सुनो यार, के बाद मालूम चलेगा सुसाइड कर लेंगे हम, बहाना देंगे तो पर का कहाँ रहेगा। 4 भगवान है, ताजी कैसे करेंगे हम? सक्षम नहीं है कोर्ट में जाने के लिए सर। हम कमाएंगे पर पूरे पास कोर्ट में जाएंगे सर, 1 रुपया खर्चा करेंगे अब मुझे बता लाखों खर्चा करेंगे सर। बैठ रखो अस्थिर से। सुसाइड करना कायरता है, नहीं चल जाओगे तब परिवार को कौन देखेगा? अब क्या करेंगे सब, बाहर कहाँ? आपको न्याय मिलेगा। हम पे विश्वास अरे यार, किसी पे विश्वास सुरक्षा में हो, दूसरे की सुरक्षा करते हो। 3-8 महीने से सर कागज नहीं मिल रहा था, किसे कैसे हम निकाले हैं कागज, हम जान रहे हैं सर। आप इसका मामला को देखिए। नहीं सर, डीएम साहब विश्वास है, इन पे विश्वास हम नहीं है। अधिकारी सीओ के पास कोई भी अरे विश्वास ये नहीं। नया परिवार में है, नया परिवार में है। डीएम साहब रद्द किए हैं सर, इनका प्रतांग। अरे ADM साहब, ये प्रतांग जो है सर 774 दिनांक 8/10/22 को ये प्रतांग कोई है नहीं है। आपसे नोट किया जाए, गलत में डाला गया है। एक प्रतांग सर जो है प्रतांग यानी कि डीसीलाल मरहवा का प्रतांग 231 दिनांक 12/2/19 ये प्रतांग नहीं है। आप देखा जाए प्रतांग दूसरा है, गलत शब्द बनाकर कोई भी कर्मी बना दिया, नीचे के पदाधिकारी कर दिया क्लियर। और सिग्नेचर का टोटल कोई पता थोड़ी है 20 बना 25 बना का, तो सब चेक करवाया जा सर। और लेटर पर लेटर प्रतांग तो प्रतांग फेंका गया, सब कागज सब श्रीमान हम निकाले हुए हैं सर। प्रतांग का प्रतांग से निकाला गया सर। क्या नाम है आपका? सहदेव कुमार। सहदेव कुमार। सहदेव कुमार, पिता का नाम? पन्नालाल प्रसाद। एक और मेरा भाई है श्रीवास्तव प्रसाद भी सर, साथ में नाम है सर। आप ऐसा करिए, पहले नंबर तो ये दिमाग से सब लोगों को कहते हैं कि अगर जो अपराधी से हम डर गए तो अपराधी हम पर चढ़ जाएगा। श्रीमान नहीं, आप सुनो पहले, सुनो पहले। अपराधी से डरना नहीं है, लड़ना है। लड़ने में सरकार और विभाग आपके साथ है, आपको न्याय देगा। इसका पूरी मामला को DCLR साहब आप लेकर के डीएम साहब के पास आप फाइल है सर, आया। डीएम साहब आप एक बार इस मामला को, एक कागज देख लिया जाए, एक जमाबंदी में 2 है श्रीमान अनिल श्रीमान, देख लिया जाए। आप ऐसा करिए, डीएम साहब से जाकर के साहब से मिले हुए हैं 3 बार, अलग से मिल करके मिले हुए सर। और कहाँ पर अभी आप सर्विस में कहाँ हो? सुपौल में पोस्टेड है सर। SP साहब एक बार देख लीजिए, ये कुछ लोगों को हम लोग विशेष प्रिविलेज दिए हैं, जो सेना में है, जो सुरक्षा में है, पुलिस में, जो स्वास्थ्य में है और जो विकलांग या विधवा है। ऐसे लोगों को प्राथमिकता से हमारे विभाग के लोग पूरी ताकत से मदद करना है। जरूरत पड़े तो अपने तरफ से उसके घर जाकर के उसके कागजात और उसकी व्यवस्था को सहयोग कर करके निष्पादन करना है। आवश्यकता पड़ेगा तो विभाग आपको इसके लिए मदद करेगा। श्रीमान 2 मिनट और सुन लिया जाए श्रीमान, हमको कुछ ज्यादा बहुत टॉपिक है सर, कागज हम प्रूफ देंगे गलत किए हुए सीओ साहब, इसका कहिएगा लेटर मेरे पास है एडीएम साहब के द्वारा सब। डीएम साहब आप रचवा लीजिए, अगर जो वो सीओ गलत किया है तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, ये भी ध्यान में रख लीजिए। श्रीमान अभी हड़ताल में है क्या वो? 2019 का है सर। कौन था सीओ? आपको मालूम चला एडीएम साहब का प्रतांग सर यानी कि 2022 में
अगस्त में मालूम चला जजवा लेते हैं, एक बार जजवा लेते हैं और डीएम साहब से मिल लीजिए। एक चलिए मिनट श्रीमान, 465 जमाबंदी में 2 श्रीमान हमारा प्लॉट है। एक मेरा मकान है 1967 से जमीन यानी कि मकान यानी बना कर हम लोग रह रहे हैं। और उसके बाद 1450 जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जमीन है, रोड सर पूरा है सर, आप देख लिया जाए। अमीन से अभी 15-20 दिन पहले माफी करवाया है आपके माध्यम से, सरकार के द्वारा से ये माफी करवाया गया, हम माफी भी करवाए हैं सर, उसका भी देख लिया जाए। घर में नापी भी हुआ, पैसा की डिमांड किया, हम नहीं दिए, हम क्यों देंगे? हम मेहनत से कमाते हैं, हम क्यों पैसा देंगे? फिर उसके बाद आए लिखे होके जो आते हैं अमित साहब 1467 का लिख दिया सर, देखा जाए सर नापी की सब नक्शा सब बनाए हैं 1467 में। माफी के लिए पैसा क्या मांगा? वो क्या वो आए थे यहाँ पर, वो चलान जो सरकार का होता है हम जमा कर दिए। जी नहीं, अमीन साहब आए थे, उनके साथ 2-3 आदमी थे। अमीन है क्या? क्या नाम है? फोटो भी है सर, नाम देखिए सर, फोटो भी हम खींचे हुए। नाम क्या देखिए, दिखाई तो डीसीलर साहब। ये सर एक पॉइंट और देखा जाए सर, 1467 जो है ये हम लोगों का जमीन है सर। आइए इसके बाद में माफी जो है सर, बाद में कह रहे हैं सर हम किसी दखल में है, ये हम जलने नहीं करते हैं। हम उनका हम रफ जो किए हैं वहाँ पे जाके जमीन के वर्तमान पर, उसका हम लेटर भी रखे हैं, लिखे हैं मेरे पिताजी। कौन है अमीन? क्या नाम है? आपका जमाबंदी कैंसिलेशन का तो एडीएम के पास गया ही हुआ है, कैंसिल कर दी श्रीमान। कैंसिल हो गया है जी सर। अभी आपसे क्या शिकायत है? वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है कैंसिल होने के नहीं बाद? हुआ सर, आपके पास हुआ है एक श्रीमान। सेकंड, मेरे पास सुनवाई में चल रहा है क्या? जी सर, उस समय एक सेकंड जी सर। सुनवाई में मेरे पास चल रहा है, आप रख लिए सुन लीजिए मेरी बात। मैंने सुनवाई में आदेश पारित कर दिया है, नहीं साहब नहीं किए। अभी सुनवाई चल रही है ना? नहीं सर, उस समय जॉब किया नहीं कि सर। सुनिए, जो पूछ रहा हूँ उतना बताइए, ठीक है? मेरे पास सुनवाई में चल रहा है, मैंने दोनों पक्षों का सुन के आदेश पारित कर दिया है। नहीं श्रीमान, अभी सुनवाई चल रही है। नहीं सर, वो उस समय हम यानी कि 7 जुलाई 2025 से सर के पास दायर किया गया कि सोमवार 21-25 जो है हर एक सप्ताह 2 बार सोमवार। अभी जो पूछे ये तो अभी आए हैं। बताइए ना, जब जी सर आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए धैर्य से जो मैं पूछ रहा हूँ। पिछली कब डेट पड़ी थी सुनवाई की मेरे कोर्ट में? जी श्रीमान, 22 दिसंबर 2025 को सोमवार दिन था। उस समय सुबह में 3:30 बजे मेरे पिताजी का ब्रेन हेमरेज हो गया। हम सुबह से आते रहे, उस समय कोर्ट में आपके कोर्ट में हम नहीं आ पाए था, संस्कार में उसमें श्रीमान लगे जिसका प्रमाण में हम ये नए आए हैं, ये अगली डेट रखते हैं, एक बार आप चल जाएंगे। बात हमारा सुने हुए हैं सर। अभी आपका केस चल रहा है मेरे कोर्ट नहीं में। चल रहा सर, बाकी में अप्रूव के लिए नहीं नहीं रखने क्या हुए, श्रीमान। या तो आदेश हुआ होगा, आदेश नहीं श्रीमान हुआ है फिर सर। सुनवाई होगी, आके सुनवाई में जी अपना श्रीमान, पक्ष वही रखिए। रिकॉल के लिए सर आपको सर वकील के माध्यम से दिया गया है श्रीमान। मेरे कोर्ट में सुनवाई होगा, उसमें आप अपना पक्ष रखिएगा, क्या इशू है उसमें? जी सर, आपसे एक मौका सर चाहिए सर, आइए कोर्ट में रखिएगा, ये मौका देंगे, आप जा करके एक बार मिल लीजिए। मेरे कोर्ट में पेंडिंग है, अपना पक्ष रखिए। जी जी सर, ठीक है। केस संख्या क्या है आपका? हाँ 21-25-24 श्रीमान। मेरे कोर्ट में? जी श्रीमान। क्या है मैडम बताइए? आप भी इनके जमीन की नापी का? सीमांकन किसे हमारा किए ना, अब स्पॉट पर गए थे ना, पाना वाला बात तो पता चल रहा है कौन आ रहा था। आप उधर नहीं, आप धैर्य रखिए, माइक मुंह पर लगाइए। इनका नापी कर दिए, सीमांकन कर दिए, पैसे का भी डिमांड किए थे। नहीं जाइए, नापी हो गया ना, ठीक जाइए। साथ में सीमान आए थे, हम लोग जो नापी करते हैं, नापी जो साथ में जो चार लोग आते हैं सर, वो किए हैं। नापी में जो 4 लोग रहता है। श्रीवास्तव प्रसाद सीमान देखा है कितना लोग सिपाही से कौन पैसा लेगा सर? नहीं लिखा है श्रीमान, छुआ जाती है नहीं लिखा है। अब आगे लिखा गया है किस दफा में है कि हाँ चलिए, आपका अब हो गया है, नापी भी हो गया, डीएम साहब संज्ञान में भी ले लिए, एसपी साहब भी उसको देख रहे हैं, आपका काम होगा। और एक चीज बता देते हैं, अगर जो सुसाइड की बात करिएगा तो आपको कार्रवाई होगी, नहीं तो कार्रवाई होगी। फिगर देखा जाए 1467 जो मकान बना हुआ है सर, मकान का 1450 जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जमीन है, इस
इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप यानी कि 1450 चलिए अब न्याय, आपको न्याय देने के लिए सरकार बैठी है, तो इस तरह की भाषा उचित नहीं है। जाइए, चलिए। नेक्स्ट लीला देवी जी।